हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बच्चों क्या दे रखा है। सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करेंगे कि हमसे क्या पूछा गया है। द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। किसी साल के अंदर एक हॉस्पिटल के अंदर जो एडमिट हुए पेशेंट है ना, उनकी एज का डाटा हमें यहां पे टेबल की फॉर्म में दे रखा है। देन फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द गिवन डाटा। अब जो हमें डेटा दे रखा है उसका आपको मोड भी फाइंड आउट करना है और मीन भी फाइंड आउट करना है, और साथ में एक और चीज कही है उसने, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब भाई बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, कहते हैं इसको छोड़ो, कोई जरूरी नहीं है। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो ध्यान से सुनो। अब यहां पे दो चीजें हमें निकालने के लिए बोला है, एक तो मीन बोला है, दूसरा मोड बोला है। अब मीन का और मोड का जो एक्चुअल मीनिंग होता है ना, वो यहां पे एक्सप्लेन करना है कि मीन हम कब फाइंड आउट करेंगे, मोड कब फाइंड आउट करेंगे, ये डिफरेंस आपको समझाना है। क्लियर बात। अब डिफरेंस समझ लो क्या होता है। मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज फाइंड आउट करना, और मोड का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना। अब यहां इस केस में ध्यान से देखो, हमें क्या निकालनी है, एज ऑफ पेशेंट की मीन फाइंड आउट करनी है। तो मतलब एवरेज एज ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल हमें फाइंड आउट करना है। दूसरी चीज, मोड के अंदर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट। जो सबसे ज्यादा पेशेंट है ना, उनकी एज क्या निकालेगी, मोड। समझ में आई बात, ध्यान से सुनो। एज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट है ना, उनकी एज। क्लियर बात। और दूसरी हमने मीन में क्या निकालनी है, एवरेज एज ऑफ पेशेंट, कि जितने भी एडमिट हुए हैं ना पेशेंट, उनकी एवरेज एज क्या बन रही है। क्लियर हो गई बात। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो, हमें फर्स्ट कॉलम क्या दे रखी है, एज की दे रखी है। सेकेंड कॉलम क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, नंबर ऑफ पेशेंट, कि 5 ईयर से 15 एज वाले कितने पेशेंट एडमिट हुए, 6। 15 से 25 एज के 11 पेशेंट, 25 से 35 वाले 21 पेशेंट। यहां पे इस प्रकार से हमें डेटा दे रखा है। सबसे पहले बच्चों हम फाइंड आउट करेंगे अपना मीन। अब मीन कैसे निकलता है, मीन ऑफ द डेटा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। यही तो होता है। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू मतलब क्लास मार्क्स हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहां पे देखो 5 और 15 के बीच की वैल्यू क्या होगी, 10। 15 और 25 के बीच की वैल्यू 20। 25 और 35 के बीच की वैल्यू 30, 40, 50 और 60। क्लियर बात। अब हमें क्या करना है, एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई करनी है। ये फ्रीक्वेंसी होगी, ये एक्स आई होगी, मल्टीप्लाई कर दो। 6 10 जा बच्चों 60। 20 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220। फिर आ जाओ 30 की और 21 की मल्टीप्लाई करेंगे, 0 एज इट इज, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 630। यहां पे देख लो 0 एज इट इज, 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 920। 14 की और 500 की मल्टीप्लाई करेंगे, 0 एज इट इज, ये आ गया हमारा 700। ठीक है। और 5 की और 60 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 300। क्लियर हो गई बात। अब इसका हमें सम फाइंड आउट करना है बच्चों, सिग्मा एक्स आई एफ आई। देख लो भाई सम क्या आता है, लास्ट में 0 है, 0 आ गई। फिर 2 और 3 5 और 2 7, 7 और 6 13 कैरी 1, 3 और 1 4, 4 और 7 11, 20 26 28। मेरे पास वैल्यू आ गई 2830। अब दूसरी चीज हमें क्या चाहिए बच्चों, फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए है। फ्रीक्वेंसी कहां पे है, ये रही। इसका सम देख लो, सिग्मा एफ आई। सम करेंगे बच्चों, यहां पे कोई दे रखा है हमें टोटल नंबर ऑफ पेशेंट, नहीं दे रखी। तो यहां पे एज का सम देख लो, 5 और 4 9, 3 12, 13 14 और 6 20 कैरी 2, 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, 80। क्लियर। फॉर्मूले में पुट कर दो तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, सिग्मा एक्स आई एफ आई क्या है, 2830 और डिवाइड बाय 80। 0 से 0 कैंसल, तो एक्स बार इज इक्वल टू किसके आ गया, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा क्या होता है 24, फिर 43 हो गया, 8 5 जा क्या हो गया हमारा 40, फिर 30 और फिर 8 3 जा 24 और फिर 8 7 जा 56 और हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया 35.375।
इसको सिंप्लीफाई कर लेना। हमने बस क्या किया है, 283 को 8 से डिवाइड किया बच्चों, करके देख लेना, यही आएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, एवरेज एज ऑफ पेशेंट। अब इसको 2 डेसिमल प्लेस में लिखना है ना, तो देखो कैसे लिखते हैं। यहां पे देखो 5 है, इससे आगे क्या है 7, तो हम यहां पे क्या करेंगे, राउंड ऑफ करके एक डिजिट इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि 5 और 5 से अगर बड़ी वैल्यू हो लास्ट में तो उससे नेक्स्ट डिजिट में एक इंक्रीज कर देती है। तो यहां पे x बार इज इक्वल टू किसके आ गया मेरा 35.38। ये हमारे पास क्या आ गई, एवरेज एज ऑफ पेशेंट, एज ऑफ पेशेंट। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, मीन का मतलब था, एक्चुअल मीनिंग जो था वो हमने यहां पे डिफाइन कर दिया। अब बात आती है यहां पे मोड ऑफ द डेटा फाइंड आउट करने की। अब मोड ऑफ द डेटा कैसे फाइंड आउट होगा, नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। अब भाई हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोड ऑफ द डेटा फाइंड आउट करना है। मोड का मतलब क्या है, एज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हमें मोड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो राइट डाउन कर लेते हैं। तो मोड इक्वल टू क्या होगा बच्चों, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है मोड ऑफ द डेटा फाइंड आउट करने का। अब भाई हमें फॉर्मूला तो पता है, बट इसके अंदर जो टर्म यूज हुई ना L, F1, F0, F2 और H, अगर इनका एक्चुअल मीनिंग नहीं पता ना, तो इनकी वैल्यू कहां से फाइंड आउट करेंगे हम, टेबल में से कर ही नहीं सकते और क्वेश्चन भी सोल्व आउट नहीं होगा। तो सबसे पहले इनका मीनिंग समझ लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों हम F1 की। F1 क्या होती है, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना, उसमें जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वही हमारी क्या कहलाएगी, F1। तो यहां पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखो क्या है, ये रही, तो F1 की वैल्यू क्या हो गई हमारी 23। अब इसको मार्क कर लो, इस क्लास को, ये हो गई भाई, इस तरीके से सर्कल कर लेना बेशक एग्जाम में, हो गई बात। अब दूसरी बात हमें फाइंड आउट करनी है F0 और F2 की वैल्यू। 0 कहां आता है, 1 से पहले आता है, तो प्री क्लास, इससे ऊपर वाली क्लास क्या कहलाएगी हमारी F0, तो ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो गई 21। F2 कहां आता है बच्चों, 1 के बाद आता है, तो हमारी नेक्स्ट वाली क्लास, सक्सीडिंग क्लास क्या कहलाएगी हमारी, F2 कहलाएगी। F0, F1, F2 क्लियर हो गया। सबसे पहले F1 की वैल्यू निकालेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F0 होगी, उससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी क्या होगी, F2 होगी। अब यहां पे ध्यान से देखो, जो हमने सर्कल की है ना ये वाली क्लास, इस क्लास को हम कहते हैं मॉडल क्लास, कि हमारा मोड जो होगा ना वो इसी क्लास के अंदर लाई करेगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले में। तो यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों, हर एक क्वेश्चन में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज क्या है 23, सो मॉडल क्लास, मॉडल क्लास इज क्या हो जाएगी भाई, मॉडल क्लास हमारी, ये इंटरवल देख लो 35 से 45, 35 से 45। अब जो हमारा मोड आएगा ना इसके बीच में लाई करेगा, बेशक देख लेना लास्ट में आंसर। ठीक है, अब भाई दूसरी बात पे चलते हैं। F0, F1, F2 का तो हमें पता चल गया, L और H का और पता लगाना है हमें। अब L क्या होती है, लोअर वैल्यू ऑफ द मॉडल क्लास। अब यहां पे लोअर वैल्यू क्या है 35, तो यहां पे L इज इक्वल टू क्या हो गया 35। अब H पे चलते हैं। H होता है बच्चों हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल। सभी के सभी इंटरवल पे ध्यान दोगे ना आप, तो कितने का डिफरेंस है सभी में, 10-10 का। तो हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल क्या हो गई हमारी 10। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, इनको भी लिख दो। F0 क्या है हमारा 21, F1 क्या है 23 और F2 क्या है हमारा यहां पे 14। सारी वैल्यूज आपको राइट डाउन कर लेनी है, बस क्लियर चीजें। अब उठा के अपने फॉर्मूले में पुट कर दो, सोल्व आउट कर लो, आंसर आ गया। देखते हैं, मोड इक्वल टू L की वैल्यू क्या है बच्चों 35, प्लस में F1 क्या है 23, माइनस में F0 है 21, डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ F1 मतलब 23 माइनस 21 माइनस 14 और मल्टीप्लाई बाय H इज इक्वल टू क्या है हमारा 10। वैल्यू बड़े ध्यान से पुट करेंगे यहां पे इस तरीके से लिख के, नहीं तो बच्चे यहीं पे गड़बड़ कर देते हैं। कई बार F0, F1, F2 की वैल्यू रखने में गड़बड़ हो जाती है।
अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां पे देखो मोड इक्वल टू 35 प्लस 23 में से 21 गया तो बच्चों 2 डिवाइड बाय 23 2 जा 46 माइनस में 21 और 14 कितना हो गया हमारा 35 मल्टीप्लाई बाय 10। देखो आगे क्या आएगा, मोड इक्वल टू 35 प्लस 2 की 10 से मल्टीप्लाई की 20 डिवाइड बाय 46 में से 35 गया तो बच्चों 11 से डिवाइड कर लो इसको, 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया यहां पे 35 प्लस 11 बन जाए 11, फिर 9 बच गया 90 हो गया, 11 8 जा तो 1.8, 11 8 जा 88, फिर 20 हो गया 1.81 आ गया हमारे पास। 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही देख लो। अब इसको सम कर लो तो मोड इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 35 और 1 36.81, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये आया क्या है हमारे पास, एज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट। जो सबसे ज्यादा पेशेंट एडमिट हुए हैं ना उनकी एज क्या थी 36.81, मतलब 37 ईयर के होने वाले थे, उससे पहले जो एडमिट हुए हैं ना सबसे ज्यादा पेशेंट वो ऐड हुए हैं। तो ये क्या हो गई हमारी एज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट। ये हमने यहां पे फाइंड आउट कर ली मोड से, और एवरेज जो फाइंड आउट की थी वो हमने मीन से फाइंड आउट की थी। क्लियर बात, क्वेश्चन आ गया समझ में। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। हमारे पास 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं, वो हमारे पास एलईडी बल्ब भी हो सकते हैं, टीवी भी हो सकते हैं, रेफ्रिजरेटर भी हो सकते हैं, या कुछ और हो सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास बच्चों 225 एलईडी बल्ब है। अब उनका ऑब्जर्व लाइफ टाइम जो है ना वो हमें यहां पे टेबल की फॉर्म में दे रखा है कि कौन बल्ब कितने टाइम के लिए चलता है। देन डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट। तो हमें उन एलईडी बल्ब का मॉडल लाइफ टाइम फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले ध्यान से देखो, हमें यहां पे 2 कॉलम दे रखे हैं बच्चों। फर्स्ट में क्या दे रखी है लाइफ टाइम इन आवर्स, और दूसरी दे रखी है फ्रीक्वेंसी। पहली पे ध्यान दो, 0 से 20 आवर तक जो हमारे एलईडी बल्ब चले हैं वो 10 है, 20 से 40 आवर तक जो चलने वाले बल्ब हैं वो 35 हैं, 40 से 60 चलने वाले 52, और 60 से 80 चलने वाले 61। इस प्रकार से हमें डेटा दे रखा है। अब मॉडल हमें यहां पे लाइफ टाइम निकालना है, इसका मतलब हमें मोड ऑफ द डेटा फाइंड आउट करना है। तो मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2, और मल्टीप्लाई बाय क्या होता है h, हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल। अब भाई क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने सीख लिया था कि F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है, L क्या होता है और H क्या होता है। एक बार थोड़ा सा दोबारा बता देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे F1 की। F1 होती है बच्चों मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो हमें डेटा में दे रखी है। यहां पे आ जाओ, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ढूंढो भाई, कहां पे है, ये रही 61, तो ये हमारी क्या हो जाएगी F1 हो जाएगी। इससे पहले क्या आएगी F0, इसकी प्रीसीडिंग क्लास, और सक्सीडिंग क्लास जो होगी वो क्या होगी हमारी F2। तो F0 F1 F2 मिल गया हमें। अब जो हमारी F1 थी ना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, उस क्लास को हम सर्कल कर लेंगे भाई यहां पे इस प्रकार से। सर्कल क्यों किया, क्योंकि ये क्लास हमारी क्या है मॉडल क्लास। अब जो हमारा मोड निकलेगा ना बच्चों वो हमारा इसी क्लास के अंदर लाई करेगा, बेशक देख लेना। अब यहां पे देखो लिखेंगे क्या, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज क्या है भाई, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 61। सो मॉडल क्लास, मॉडल क्लास इज क्या हो जाएगी यहां पे, इसका इंटरवल देखो 60 से 80। बात क्लियर हो गई भाई। अब हमें चाहिए वैल्यू ऑफ L। L क्या होती है, लोअर वैल्यू ऑफ द मॉडल क्लास। ये 80 है, ये 60 है, लोअर वैल्यू कौन सी है 60। तो हमारी लोअर वैल्यू क्या हो गई यहां पे 60, L की वैल्यू मिल गई। F0 क्या है हमारा 52 है, F1 क्या है 61 है, और F2 क्या है बच्चों 38 है। क्लियर। अब हमें एक वैल्यू और चाहिए H। H क्या होती है, हाइट ऑफ क्लास इंटरवल। डिफरेंस देखो क्लासेज के बीच में कितना है 20 का, तो हाइट हो गई हमारी 20।
अब काम क्या रह गया, इन वैल्यूज को अपने फॉर्मूले के अंदर पुट करना। तो देख लो भाई, मोड इक्वल टू क्या आएगा हमारा यहां पे, मोड इक्वल टू एल की वैल्यू क्या थी हमारी 60 प्लस में F1 क्या है बच्चों 61 माइनस F0 है हमारे पास 52 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ F1 61 माइनस 52 माइनस F2 क्या है 38 और मल्टीप्लाई बाय 20। बात समझ में आ गई या नहीं? कुछ अलग नहीं किया मैंने, बस इन वैल्यूज को उठा के अपने फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया। सिंप्लीफाई करते हैं तो मोड इक्वल टू 60 प्लस 61 में से 52 गया 9 डिवाइडेड बाय 61 टू जा क्या हो गया 122 माइनस में 52 और 38 कितना हो गया बच्चों 90 और मल्टीप्लाई बाय 20। क्लियर है? सिंप्लीफाई करेंगे आगे 60 प्लस 9 की 20 से मल्टीप्लाई की 180 डिवाइड बाय 122 में से 90 गया भाई, कितना बच गया, ये बच गया हमारे पास 32। अब बात आ गई भाई इसको सिंप्लीफाई करने की। सिंप्लीफाई करते पहले छोटे छोटे फैक्टर से कट करते हैं इनको। क्या ये हमारा 4 से कट हो रहा है? सही। 4 8 जा 32, 4 से इसको कट करेंगे 4 4 जा 16 और फिर 20 हो गया 4 5 जा 20। तो हमारे पास आ गया 60 प्लस 45 बाय 8। क्लियर है? सिंप्लीफाई कर लो। 45 को 8 से डिवाइड करेंगे, ऐसे कर लो भाई जिस बच्चे को दिक्कत आती है। तो 8 5 जा क्या हो गया 40, 5 बच गया, फिर डेसिमल आ जाएगा, यहां से हम क्या उतारेंगे 0। तो 8 6 जा 48, फिर 2 बच गया, फिर 0 उतारनी है तो 8 2 जा 16, बस 5.62 आ गया। तो यहां पे लिख लो 60 प्लस में 5.62। तो हमारे पास मोड क्या आ गया यहां पे 65.62। ये आ गया हमारे पास मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। लास्ट में लिख देना बच्चों ध्यान से कि मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट इज 65.62। ऐसे क्वेश्चन कर क्या होगा ना, एक नंबर भी नहीं कट सकता कहीं से भी। एक नंबर तो बहुत बड़ी बात है भाई, 0.01 भी नहीं काटेगा कोई। समझ में आ गया क्वेश्चन? क्लियर है? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ ए विलेज। यहां पे जो हमें टेबल की फॉर्म में डेटा दे रखा है ना, वो हमें किसी गांव की 200 फैमिलीज का मंथली एक्सपेंडिचर दे रखा है कि वो एक मंथ में कितने रुपए खर्च करते हैं। देन फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज। तो हमें इस डेटा का मोड फाइंड आउट करना है एंड आल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, और इस डेटा का हमें मीन भी फाइंड आउट करना है। मोड का तो मतलब पता है आपको कि मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और मीन का मतलब क्या है एवरेज वैल्यू। सबसे पहले हम यहां पे मोड फाइंड आउट करेंगे। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मोड इज इक्वल टू एल प्लस क्या होता है F1 माइनस F0 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाय H। दिस इज द फॉर्मूला। अब इन वैल्यूज का आपको पता ही है क्या होती हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस में सीख के आए हैं। अब यहां पे देखो जो हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो हमारी क्या कहलाती है बच्चों F1। तो यहां पे 40 हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो ये हो गई हमारी F1 की वैल्यू। फिर F0 की बात करते हैं, इससे प्रीसीडिंग क्लास, इससे पहले वाली क्लास क्या हो जाएगी F0, और इसके बाद सक्सीडिंग क्लास जो होगी वो होगी हमारी F2। क्लियर बात हो गई? अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है 40। ये किस क्लास इंटरवल के अंदर लाई करती है बच्चों 1500 से 2000 के बीच में। तो ये हमारी मॉडल क्लास कहलाएगी। मतलब जो मोड हमारा निकलेगा ना डेटा का, वो 1500 से 2000 के बीच में लाई करेगा, बेशक से देख लेना। अब यहां पे क्या लिखेंगे हम, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 40, सो मॉडल क्लास, मॉडल क्लास इज क्या हो जाएगी 1500 से 2000। क्लियर बात हो गई भाई? यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यहां पे क्या करना है, एल की वैल्यू चाहिए।
एल क्या होता है हमारा? लोअर वैल्यू ऑफ द मॉडल क्लास। अब यहां पे ये लोअर वैल्यू है, ये अपर वैल्यू है, तो एल की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 1500। यहां पे F0 की वैल्यू क्या थी? लिख देंगे 24। F1 की वैल्यू क्या है बच्चों? 40। और F2 की वैल्यू हमारे पास है 33। सारी वैल्यूज लिख दी। अब लास्ट वैल्यू रह गई हमारी h। h होती है हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल, मतलब जो हमारा क्लास इंटरवल दे रखा है उसमें डिफरेंस कितने का है। यहां पे ध्यान से देखो, 1000 और 1500 में 500 का डिफरेंस है। ऐसे ही सभी इंटरवल पे ध्यान दोगे तो 500 का डिफरेंस आपको दिखाई देगा। तो h की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? 500। सारी वैल्यूज आ गई, बस अब फॉर्मूले में पुट करके हमें मोड निकालना है। निकाल लेते हैं भाई। मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा? L की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1500 प्लस में F1 की वैल्यू क्या है बच्चों? 40 माइनस में, और यहां पे F0 की वैल्यू क्या है? 24 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ F1 मतलब 2 मल्टीप्लाई 40 माइनस में 24 माइनस में 33 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम? 500 से। क्लियर बात है? बस फॉर्मूले में मैंने सारी की सारी वैल्यूज उठा के पुट कर दी। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो मोड इक्वल टू क्या आएगा? देखो ध्यान से, कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। 1500 प्लस में 40 में से 24 गया तो क्या आ गया? 16 डिवाइड बाय 42 जा 80 माइनस में 24 और 33 कितना हो गया? 57 मल्टीप्लाई 500। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। अब मोड देखो यहां पे क्या आएगा हमारे पास? क्या वैल्यू है? 1500 प्लस में 16 5 जा क्या होता है बच्चों? 80 और साथ में हमारी कितनी जीरोज आ जाएंगी? 2 जीरोज डिवाइड बाय 80 माइनस 57 कितना हो गया? 23। तो डिवाइड बाय 23। सिंप्लीफाई कर लो यहां पे। तो मोड ऑफ द डेटा हमारे पास आ गया 1500 प्लस में 23 से डिवाइड करो इसको। 23 3 जा 69, 11 बच गया, 110 फिर जाएगा हमारा 4 पे, और फिर हमारा किस पे जा रहा है? ये हमारा जा रहा है 7 पे, 0.82। अब इसको ऐड कर लो। 1500 और 347 कितना हो गया? 1847 और 0.82 साथ में हो जाएगा। तो ये फाइनल मोड आ गया मेरा 1847.82। दिस इज द मोड ऑफ द डेटा। क्लियर हो गया? मोड पता चल गया किस प्रकार से हमें फाइंड आउट करना है। अब भाई हमें मीन ऑफ द डेटा फाइंड आउट करना है। मीन ऑफ द डेटा फाइंड आउट करने के लिए हम 3 मेथड्स का यूज कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड जो कि आपको पसंद आता है, उससे आप यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे ना, आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। बट थोड़ी सी कैलकुलेशन जो होगी ना, मल्टीप्लीकेशन, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। अगर वो कर सकते हो तो आप डायरेक्ट मेथड से सोल्व आउट कीजिए, क्योंकि यहां पे कोई भी मेथड मेंशन नहीं कर रखा। मैं यहां पे आपको एज्यूम मीन मेथड से सिखाता हूं कि किस प्रकार से हम एज्यूम मीन मेथड से मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो बच्चों, हमें टेबल दे रखी है, इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है? क्लास मार्क्स फाइंड आउट करना है। कोई भी मेथड है, क्लास मार्क्स तो हमारा कंपलसरी है। एक्सआई कैसे निकलेगा? इंटरवल का हाफ। 1000 और 1500 का हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1250। उसके बाद हमें 1500 और 2000 का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1750। 500 का डिफरेंस है सभी में, ऐड करते चले जाओ तो ये आ जाएगा मेरे पास 2250, फिर 2750, 3250, 3750, 4250 और फिर क्या आ जाएगा? 4750। क्लियर बात है? ठीक है। अब नेक्स्ट काम आता है भाई डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ये स्टेप आता है हमारा। ये डी आई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब सर ये ए क्या होता है? ए होती है बच्चों एज्यूम की हुई वैल्यू, जो हम अपने पास से एज्यूम करेंगे। और वो वैल्यू कहां से एज्यूम करनी है आपको? एक्स आई के अंदर से। अब वो वैल्यू एज्यूम कैसे की जाती है? बहुत सारी वैल्यू है, इसमें से कौन सी एज्यूम करें? जो हमारा मैथ कहता है ना, जो हमारा कंसेप्ट कहता है कि आप कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं वैसे तो, बट परफेक्ट क्या रहेगी? कोई भी एक मिड वैल्यू सिलेक्ट कर लो, नियर अबाउट मिड वैल्यू। आपको अगर काउंट करना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यू है, जैसे मान लो ये सिलेक्ट करने लग जाओ। ये मान ली हमने सिलेक्ट कर ली भाई ए की वैल्यू। कुछ बच्चे क्या करेंगे? सर मैं ये भी तो सिलेक्ट कर सकता हूं। बिल्कुल कर सकते हो भाई, अब इससे ले लो या इससे कर लो, दोनों को अगर कोई भी एक वैल्यू को सिलेक्ट करके आंसर निकालोगे ना, परफेक्ट आंसर आएगा। मैं इससे कर रहा हूं, आप इससे ट्राई करके देखना।
हमने क्या कर लिया, ए की वैल्यू ये एज्यूम कर ली भाई, इसको हमने इस प्रकार से सर्कल कर लिया। अब यहां पे डी जो निकलेगा हमारा वो निकलेगा एक्सआई माइनस में 2750 करके। ठीक है, निकाल लेते हैं। यहां पे देखो डी आई इक्वल टू एक्स आई की वैल्यू क्या है यहां पे 1250 में से 2750 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1500 आ गया। फिर 1750 माइनस में 2750 करेंगे तो माइनस का 1000 आ जाएगा। फिर 2250 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 500 आ जाएगा। 2750 में से 2750 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों 0 आ जाएगा। फिर हमारा आएगा 500, उल्टी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी पॉजिटिव में। फिर आ जाएगा हमारा 1000, फिर आ जाएगा हमारा 1500 और फिर आ जाएगा हमारा 2000। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बस इन वैल्यू को यहां पे रखते जाओ और डिफरेंस यहां पे लिखते चले जाओ। नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया हमारा, यूआई। अब ये यूआई क्या होता है? यूआई निकलेगा हमारा बच्चों डीआई की वैल्यू को एच से डिवाइड करके। एच आपको पता है हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल, जो कि क्या है हमारी 500। तो हमें यहां पे क्या करना है, 500 से सभी वैल्यूज को डिवाइड कर देना है। तो देखो 1500 को 500 से डिवाइड करेंगे, माइनस का 3 आएगा, -2 -1 0 1 2 3 4। क्लियर? ठीक है, लास्ट वैल्यू रह गई हमारी एफ आई यू आई निकालना। मतलब जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी ना, ये इसकी और इस यू आई की मल्टीप्लीकेशन का सम चाहिए होता है हमें। तो भाई मल्टीप्लाई कर लो, 24 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया यहां पे हमारे पास, माइनस का 72। फिर 40 की -2 से करेंगे तो माइनस का 80। फिर 33 की -1 से की तो माइनस का 33। फिर 28 की 0 से की तो 0, 30 की 1 से की तो 30, और यहां पे फिर 22 की 2 से करेंगे तो 44। नेक्स्ट 16 3 जा क्या हो गया 48, और लास्ट में क्या है 7 4 जा क्या हो गया 28। ठीक है, अब अपना फॉर्मूला लिख देते हैं भाई मीन का। मीन जो होगा x बार इक्वल टू क्या होगा, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई और मल्टीप्लाई बाय h। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एज्यूम मीन मेथड। चलो करते हैं सिंप्लीफाई। सबसे पहले हमें क्या करना है, एफ आई यू आई का सम चाहिए भाई। तो यहां पे सिग्मा एफ आई यू आई क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यूज को अलग से ऐड कर लो और पॉजिटिव वैल्यू को अलग से ऐड कर लो। अब यहां पे डिफरेंस देखेंगे तो आपको आ जाएगा माइनस का 35। ठीक है, आगे चलते हैं। समेशन ऑफ एफ आई चाहिए, फ्रीक्वेंसी का सम। सिग्मा एफ आई कितनी फैमिली है, 200 फैमिलीज, तो फ्रीक्वेंसी का सम आएगा 200 करके देख लेना। वैल्यू आ गई सारी, कर दो भाई सिंप्लीफाई। तो x बार इक्वल टू a की वैल्यू क्या माननी थी हमने 2750, फिर प्लस में समेशन एफ आई यू आई क्या है माइनस का 35 डिवाइड बाय समेशन एफ आई क्या है 200 और मल्टीप्लाई बाय h, हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल क्या है 500। सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, 20 से 20 कट गई, तो यहां पे x बार इज इक्वल टू क्या आ गया 2750 माइनस का साइन 35 5 जा क्या हो गया यहां पे 5 5 जा हो गया हमारे पास यहां पे 25 कैरी 2, 5 3 जा 15, 15 और 2 17, 175 डिवाइड बाय 2। ठीक है, आगे चलेंगे। x बार इज इक्वल टू 2750 माइनस में 2 से डिवाइड कर लो, 2 8 जा 16, 15 हो गया, 2 7 जा 14, तो 87.5 आ गया। क्लियर है यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमें 2750 में से 87.5 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो हमारे पास x बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पे 26 और यहां पे हम 37.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ये 62.5। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, मीन आ गया। बस यही तो हमें फाइंड आउट करना था। क्लियर, समझ में आ गया एज्यूम मीन मेथड भी। अब कुछ बच्चों को ये डिफिकल्ट लग रहा है ना, ये सोच रहे हैं कि सर हम तो कैलकुलेशन ही कर लेंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, आप इसको डायरेक्ट मेथड से सोल्व आउट करके देखना और आसानी से आंसर निकाल लेना। यही आंसर आएगा, चेक कर लेना बेशक से।
द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया। पूरी कंप्लीट इंडिया के हायर सेकेंडरी स्कूल्स जो है ना, उसमें स्टूडेंट और टीचर्स की रेशो का डेटा हमें यहां पे इस प्रकार से दे रखा है। देन फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स। हमें क्या करना है, इस डेटा का बच्चों मोड और मीन फाइंड आउट करना है, और जो रिजल्ट हमारा निकलेगा उसको आपको इंटरप्रेट करना है। अब यहां पे क्या करते हैं टीचर्स, डायरेक्टली इसका मोड और मीन निकलवा देते हैं। आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होता कि मोड का मीनिंग क्या है और मीन का मीनिंग क्या है। सबसे पहले वो समझाऊंगा, देन क्वेश्चंस हलवा बना लेंगे बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों मीन की। मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज निकालना किसी चीज की। यहां पे स्टूडेंट टीचर रेशियो की बात कर रहे हैं, तो हमारा मीन के अंदर क्या निकलेगा, एवरेज निकलेगा स्टूडेंट टीचर रेशियो का। ये हो गया इंटरप्रेट हमारा पहला। दूसरा, हमें मोड का मतलब पता होना चाहिए। मोड का मतलब होगा बच्चों मैक्सिमम स्टूडेंट टीचर रेशियो हम यहां पे फाइंड आउट करेंगे, वो हमारी क्या कहलाएगी, इंटरप्रेट ऑफ टू मेजर्स। इन दोनों को आपको राइट डाउन करना है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं यहां पे मोड ऑफ द गिवन डेटा। अब यहां पे ध्यान से देखो, फर्स्ट कॉलम में हमें क्या दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट टीचर। तो दूसरा क्या दे रखा है, नंबर ऑफ स्टेट्स और यूटी, यूनियन टेरिटरी। अब यहां पे दे रखा है हमें 15 to 20 जो रेशो है वो कितनी स्टेट्स में है, 3 स्टेट्स में। 20 to 25 रेशो जो है स्टूडेंट टीचर की वो कितनी स्टेट्स में है, 8 स्टेट में। इस प्रकार डेटा दे रखा है। अब सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए भाई, मोड का फॉर्मूला क्या होता है। मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2, और इसकी मल्टीप्लाई किससे होती है, H से। अभी हमें जब इन सारी की सारी वैल्यूज का पता होगा ना टेबल से, तभी तो हम मोड निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं भाई अपनी F1 वैल्यू पे। सबसे पहला काम क्या होता है, F1 फाइंड आउट करना फ्रॉम द गिवन डेटा। कैसे निकलेगा, जो भी ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढो बच्चों। ये 3 है, ये 8 9 10 3 0 0 2, हाईएस्ट कहां पे मिलगी, 10। तो ये हमारा क्या हो गया, F1। फिर हमें क्या निकालना है, F0। 1 से पहले 0 आता है ना, तो प्रीसीडिंग क्लास जो होगी, प्रीसीडिंग मतलब इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हमारी F0 हो जाएगी। और सक्सीडिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी, F2 आता है 1 के बाद, तो ये हमारी F2 हो गई। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है। अब दूसरा काम क्या करना है हमें, जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी उस क्लास इंटरवल को सर्कल कर लो। ये कर दिया भाई सर्कल हमने। लिखेंगे क्या, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 10, सो मॉडल क्लास इज क्या हो जाएगी बच्चों, मॉडल क्लास जिसके अंदर ये फ्रीक्वेंसी लाई करती है 30 से 35। तो यहां पे लिख दिया मैंने 30 to 35। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है। जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वहीं पे हमारा मोड आएगा आंसर में, और उसी क्लास को हम मॉडल क्लास कहते हैं। अब इस मॉडल क्लास के अंदर आपको 2 वैल्यू दिखाई दे रही है, एक लोवेस्ट वैल्यू, एक हाईएस्ट वैल्यू। तो जो ये L होता है ना, ये होती है लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द मॉडल क्लास। तो हमारी L की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 30। यहां से जो जो वैल्यू निकली है, F0 क्या निकला है हमारा 9, F1 क्या निकला है 10, F2 क्या निकला है वो भी देखेंगे 3। लिख दी सारी वैल्यूज। अब एक वैल्यू रह गई हमारी, वो रह गई H। H होती है बच्चों हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल। अब यहां पे देखो सारे इंटरवल 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, कितने कितने का डिफरेंस है बच्चों, 5 का। तो यहां पे हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल क्या हो गई, 5 हो गई। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। अब सारी वैल्यूज आ गई, उठा के बस फॉर्मूले में रखनी है और सिंप्लीफाई कर लेना है। चलिए कर लेते हैं। तो यहां पे देखो मोड इक्वल टू L की वैल्यू क्या है 30, प्लस में F1 की वैल्यू क्या थी बच्चों 10, माइनस F0 की वैल्यू क्या है 9, डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ F1 करना है तो 2 मल्टीप्लाई 10, पहले वैल्यू लिखेंगे डायरेक्ट मत करना, माइनस में F0 कितना है 9 और F2 कितना है 3, और इसकी मल्टीप्लाई H हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल क्या है 5। ये आ गई हमारे पास।
यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस हमने इन वैल्यूज को उठा के अपने फॉर्मूले के अंदर रखा है और कुछ भी नहीं किया है। क्लियर बात है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखते हैं यहां पे मोड इक्वल टू क्या आएगा, मोड इक्वल टू 30 प्लस ऊपर बच्चों 10 में से 9 गया 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ऊपर आ गया 5 डिवाइड बाय 10 2 जा 20 माइनस 9 और 3 क्या हो जाएगा 12, मोड इक्वल टू 30 प्लस 5 बाय 20 में से 12 गया 8, तो यहां पे डिवाइड कर लेते हैं, तो फाइनल मोड इक्वल टू क्या आ गया 30 प्लस, यहां पे पहले डिवाइड करेंगे तो 0.50 हो गया, 8 6 जा 48, फिर 2 बच गया हमारे पास रिमाइंडर, 20 हो गया, 8 2 जा 16 और फिर 4 हो गया, 8 5 जा 40। तो हमारे पास मोड का मतलब क्या होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट टीचर रेशो इज क्या आ जाएगी, इक्वल करेंगे इसको तो 30.625, यहां पे हम लिख देंगे इसको 30.625। इस प्रकार से आपको रिजल्ट को लिखना है। इसी रिजल्ट को ऐसे लिखने को ही हम क्या कहते हैं, इंटरप्रेट ऑफ द मेजर्स। समझ में आ गई बात, क्लियर है, आसानी से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है बच्चों, इस डेटा का मीन भी फाइंड आउट करना है कि एवरेज स्टूडेंट टीचर रेशियो जो है ना पूरी की पूरी ऑल ओवर इंडिया में हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों की कितनी है वो निकालनी है। नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। अब हमें मीन के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, हमारे पास 3 मेथड्स हैं, तीनों मेथड में से कोई भी मेथड हम यहां पे यूज कर सकते हैं। वैल्यूज देखो यहां पे स्मॉल वैल्यूज हैं, तो हम यहां पे डायरेक्ट मेथड या फिर एज्यूम मीन मेथड का यूज कर सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से करके दिखाऊंगा क्योंकि वो सबसे इजी लगता है आपको, ठीक है। एज्यूम मीन मेथड मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में करवा दिया था, उससे आप इसको ट्राई करके देखेंगे। और जो अगर बड़ी वैल्यू दे रखी हो ना तो आपको स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करना है, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। अब ध्यान से देखो यहां पे डायरेक्ट मेथड में हमें क्या करना है, फर्स्ट कॉलम के अंदर हमें इंटरवल दे रखा है तो इसका हमें क्लास मार्क्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब इंटरवल का हाफ लेना पड़ेगा। 15 और 20 का हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 17.5, फिर 20 और 25 का हाफ करेंगे तो 22.5, 5 का डिफरेंस है, ऐड करते चले जाओ 27.5, 32.5, 37.5, फिर हमारे पास आ जाएगा 42.5, फिर 47.5, फिर आ जाएगा हमारे पास यहां पे 52.5। ये सारी की सारी हमने इनकी बीच की वैल्यू राइट डाउन कर ली। अब मीन कैसे निकलता है, मीन का फॉर्मूला देखो, मीन इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू सिग्मा fi xi डिवाइड बाय सिग्मा fi, यही तो होता है। मतलब इस xi की और इस फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई करेंगे, उसका सम निकाल लेंगे और फ्रीक्वेंसी का रिजल्ट हमें अलग से लेना है, उनको डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब यहां पे देखो बच्चों 17 3 जा क्या होता है 51, और फिर हम यहां पे 0.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 52.5। ऐसे एक बार मैं यहां पे मल्टीप्लाई लिख लेता हूं सारी की सारी और उसका सम यहां पे कर लेता हूं और फ्रीक्वेंसी का सम कर लेता हूं ताकि टाइम सेव हो जाएगा हमारा। अब भाई हमारी कैलकुलेशन होके मल्टीप्लाई ये आ गई, इन सभी का सम किया मैंने 1022.5, ऐसे ही फ्रीक्वेंसी का सम किया तो बच्चों मेरे पास आ गया 35। अब यहां पे वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, एक्स बार इक्वल टू 1022.5 डिवाइड बाय 35। अब इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 5 से डिवाइड कर लेता हूं, 5 7 जा 35, 5 से ऊपर डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 0, फिर 5 4 जा 20, फिर 25 हो गया तो 5 5 जा 25। तो मेरे पास x बार जो मीन है वो कितना आ गया बच्चों 204.5 डिवाइड बाय 7, ठीक है। यहां पे डिवाइड करते टाइम आपको ध्यान देना है, 5 2 जा 10 हो गया, कई बार बच्चे यहां पे 24.5 बना देते हैं, इसको गलत हो जाता है, यहां पे मिस्टेक सबसे ज्यादा होती है। तो जहां पे मिस्टेक होने के चांसेस होती है ना, वहां पे मैं उस पॉइंट को ध्यान से बताता हूं, उसको नोट किया करो, ठीक है। 0 जरूर आएगी क्योंकि 2 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यहां पे 7 2 जा 14, फिर क्या आ गया हमारे पास 64 हो गया,
7 9 जा 63, फिर कैरी 1 15 हो गया, तो 29.2 आ गया। तो मीन जो आया मेरे पास x बार इक्वल टू 29.2। अब इसको लिखेंगे क्या, एवरेज स्टूडेंट टीचर रेशो इक्वल टू क्या आ जाएगी, 29.2। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर। इस प्रकार से हमें राइट डाउन करना है। द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेज, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। जो हमारे वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेज है ना, उसके जो टॉप बैट्समैन हैं उनके द्वारा स्कोर किए गए रन्स का डेटा हमें यहां पे इस प्रकार से टेबल की फॉर्म में दे रखा है। तो हमें इस डेटा का ओनली मोड फाइंड आउट करना है। मोड का मतलब क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन हमें यहां पे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है। फर्स्ट कॉलम पे ध्यान से देखो, 3000 से 4000 रन कितने बैट्समैन ने स्कोर किए हैं, 4 बैट्समैन ने। ऐसे ही 4000 से 5000 18 बैट्समैन ने, और लास्ट तक देखेंगे तो 10000 से 11000 ओनली 1 बैट्समैन ने स्कोर किए हैं। क्लियर, डाटा समझ में आ गया। अब मोड का फॉर्मूला क्या है वो लिखेंगे पहले। मोड इक्वल टू क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। अब इन सारी वैल्यूज को हमें इस टेबल से निकाल के रखना है यहां पे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बच्चों, F1 निकाल लेंगे। F1 क्या होगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहां पे है, ये रही हमारी 18, तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, F1 हो जाएगी। और इस क्लास को हम क्या कर लेंगे, सर्कल कर लेंगे इस प्रकार से, क्योंकि जो हमारा मोड आएगा ना वो यहीं पे लाई करेगा 4000 से 5000 के बीच में। ठीक है, ये अंडरस्टूड बात होती है कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वहीं पे हमारा मोड लाई करेगा। आंसर चेक करने के लिए भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब F1 तो आ गया, इससे प्रीसीडिंग क्लास पहले वाली क्या क्लास कहलाएगी हमारी, F0, और इसकी सक्सीडिंग क्लास कहलाएगी F2। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 18। राइट डाउन करो इसको, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 18, सो मॉडल क्लास इज क्या हो जाएगी भाई हमारी मॉडल क्लास, 4000 से लेके 5000 तक। क्लियर बात हो गई या नहीं हो गई। अब यहां से निकलेगी हमारी L की वैल्यू। L क्या होगा, इसमें से लोवेस्ट वैल्यू क्या है, 4000, तो L इक्वल टू हो गया 4000। F1 क्या हो गया, यहां पे सारी वैल्यू लिख दो। F0 हो गया हमारा 4, F1 हो गया बच्चों हमारा 18, F2 क्या हो गया हमारा यहां पे 9, और अब बात रह गई हमारी H की, जो कि लास्ट में है हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल। 3000 से 4000, 4000 से 5000, डिफरेंस कितने का है, 1000 का, तो हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल हो गया 1000। क्लियर, सारी वैल्यूज पता लग गई। अब हमें फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट कर देना है। कर लेते हैं भाई, देखते हैं क्या निकलता है। मोड इक्वल टू L की वैल्यू क्या थी, 4000, प्लस में F1 क्या है हमारे पास 18, तो 18 माइनस में F0 क्या है 4 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ 18 माइनस 4 माइनस में F2 कितना है 9 और मल्टीप्लाई बाय H क्या है 1000। समझ में आ गई बात। वैल्यूज पुट की है और कुछ भी नहीं किया है। सिंप्लीफाई करेंगे इसको। मोड इक्वल टू 4000 प्लस में 18 माइनस 4 क्या हो गया 14, 14 की 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14000 हो गया डिवाइड बाय 18 टू जा क्या हो गया 36 माइनस 9 और 4 कितना हो गया 13। क्लियर बात है। अब यहां पे देखो मोड इक्वल टू 4000 प्लस में 14000 डिवाइड बाय 36 माइनस 13 कितना हो गया 23। ठीक है, 23 से अब हमें डिवाइड करना, ध्यान से करेंगे। 23 बन जा 23, किस पे गया 6 पे गया। 23 6 जब 138 होता है, फिर 20 हो गया। 23 से डिवाइड नहीं होगा तो 0 लगाएंगे। फिर 200 हो गया। 200 23 से कितने पे जाएगा 8 पे जाएगा। फिर डेसिमल, फिर हमारा 6 पे जा रहा है 138
और फिर हमारा चला जाएगा 9 पे। तो हमारा मोड इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 4000 प्लस में 608.69, तो ये हमारे पास क्या आ गया 4608.69। तो ये आ गई मेरे पास मैक्सिमम जो रन स्कोर्ड है ना बाय बैट्समैन, वो यहां पे निकल के आ गया और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा था कि जो हमारा आंसर होगा वो मॉडल क्लास के अंदर लाई करेगा। तो 4608 कहां लाई कर रहा है, 4000 और 5000 के बीच में, तो आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार पासिंग थ्रू ए स्पॉट ऑन ए रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स। एक बच्चा रोड के पास बैठ जाता है और 3 मिनट्स के बच्चों 100 पीरियड्स बना लेता है कि पहली 3 मिनट का 1 पीरियड, फिर अगली 3 मिनट का 2nd पीरियड, फिर अगली 3 मिनट का 3rd पीरियड। और क्या नोट डाउन करता है कि उस रोड के ऊपर से कितनी कार पास हो रही हैं, उनको नोट डाउन कर लेता है और नोट डाउन करके उसको समराइज कर देता है इन द टेबल गिवन बिलो। इस प्रकार से वो टेबल बना के दे देता है। देन फाइंड द मोड ऑफ द डेटा, तो हमें इस डेटा का मोड फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, मोड का फॉर्मूला हमें पता है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। अब इन सभी टर्म्स का आपको पता है कि ये क्या होती हैं और हमें इनको टेबल में से किस प्रकार से निकालना होता है। जिस बच्चे को नहीं पता ध्यान से सुन लो। सबसे पहले टेबल के अंदर देखो हमें दे क्या रखा है। पहली कॉलम दे रखी है नंबर ऑफ कार्स की, दूसरी दे रखी है फ्रीक्वेंसी की। 7 पीरियड ऐसे मिले 100 में से जब 0 से 10 कार पास हुई हैं, 14 पीरियड ऐसे मिले जब 10 से 20 कार पास हुई है। इस प्रकार से हमें डेटा दे रखा है। सबसे पहले हमें टेबल से क्या निकालना होता है बच्चों, F1 निकालना होता है। क्या निकालना होता है, F1। F1 का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे देखो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये डार्क ब्लू कर रखी है मैंने, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी यहां पे F1। क्लियर बात। अब बात करते हैं F0 की। 01 से पहले आता है तो इससे प्रीसीडिंग क्लास, इससे पहली वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F0 होगी और सक्सीडिंग जो होगी वो हमारी क्या होगी, F2 होगी। 3 वैल्यू आपको मिल गई या नहीं मिल गई, क्लियर बात है। अब जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है ना बच्चों, वो हमारी क्या कहलाती है, मॉडल क्लास कहलाती है। जिसमें भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लाई करती है, F1 लाई करता है, वो पूरी की पूरी क्लास हमारी क्या कहलाती है, मॉडल क्लास। मतलब जो हमारा मोड निकलेगा ना वो यहां पे लाई करेगा 40 से 50 के बीच में। तो यहां पे लिखेंगे क्या, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 20, सो मॉडल क्लास, मॉडल क्लास इज क्या हो जाएगी भाई, इंटरवल कहां से कहां तक, 40 से 50 तक। इतना काम आसानी से कर लोगे या नहीं। अब इस क्लास के अंदर बच्चों ये तो लोअर वैल्यू है, ये हमारी अपर वैल्यू है, हमें एल की वैल्यू भी चाहिए। एल की वैल्यू इसी मॉडल क्लास से मिलेगी। लोअर वैल्यू क्या है ये, तो एल इज इक्वल टू क्या हो गया यहां पे 40। और क्या क्या वैल्यू निकल गई, F0 क्या निकला था हमारा 12, F1 क्या निकला था हमारा बच्चों 20, F2 क्या निकला था हमारा बच्चों 11, और लास्ट बात रह गई H की। H होती है हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल, मतलब क्लास इंटरवल में कितने कितने का गैप है। देखो ध्यान से, सभी में 10-10 का गैप है, तो हाइट हो गई 10। ये सारी वैल्यू इस प्रकार से लिख देनी है, बस फॉर्मूला लिख के आंसर निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चन करोगे एक भी नंबर नहीं घटेगा, गारंटी है। अब देख लो यहां पे, तो मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल की वैल्यू क्या है 40 प्लस में F1 माइनस F0, F1 क्या है 20, F0 है 12, तो 20 माइनस 12 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ F1 क्या है 20 माइनस 12 माइनस F2 क्या है बच्चों 11, और इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है किससे, 10 से। बात आ गई समझ में, कुछ अलग नहीं किया है, बस मैंने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है जो कि हमने यहां पे टेबल से निकाल ली है। सोल्व आउट कर लो इसको, तो मोड इक्वल टू क्या आ गया 40 प्लस 20 में से 12 गया बच्चों 8 डिवाइड बाय 22 जा 40 माइनस 12 में और 11 क्या हो गए हमारे 23 हो गए ना, ठीक है। तो ये 23 और मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया 10। सिंप्लीफाई कर दो अब इसको, मोड इक्वल टू 40 प्लस 8 10 जा क्या हो गया 80 डिवाइड बाय 40 में से 23 गया तो 17। आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 40 प्लस 80 को 17 से डिवाइड करो। जो छोटे बच्चे हैं, मतलब जो थोड़े से वीक बच्चे हैं,
वो इस प्रकार से कर लेना। क्या होगा 17 4 जा 68, क्या बच गया 12, 12 तो छोटा है 7 से, तो हम डेसिमल लगा के एक जीरो निकाल लेंगे यहां पे, ये डेसिमल आ गया। फिर 17 7 जा पे चला जाएगा, मतलब 4.7 आ गया हमारा। क्लियर बात है। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 40 और 4.7 क्या हो गया बच्चों, 44.7। दिस इज द मोड ऑफ द डेटा। ये हमारे पास मोड आ गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है। अब देखो एक चीज, मैंने जो कहा था मोड जो होगा वो मॉडल क्लास के बीच में लाई करेगा, 40 से 50 लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। बस इस प्रकार से हमें आंसर को चेक भी कर लेना है कि हमारा मॉडल क्लास के अंदर लाई कर रहा है या नहीं। अगर लाई ना करे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है, आपको दोबारा कैलकुलेशन चेक करनी है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, लव यू स्टूडेंट्स।